आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। राजेश अपनी दीदी के पास, दीदी के ससुराल जाता है। दीदी के ससुराल में उसकी सास, एक देवर और उसकी नंद की लड़की गरिमा रहती है। गरिमा की उम्र लगभग 18 साल है। वह बहुत सुंदर और सुशील है। राजेश अपनी दीदी के घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा। गरिमा और राजेश धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वह दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। राजेश की दीदी की सास को उन दोनों पर शक हो गया। उसने राजेश को बुलाया और कहा, राजेश बेटा, यह तुम्हारी पढ़ाई करने की और करियर बनाने की उम्र है। अगर इस उम्र में बहक गए तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। राजेश उनकी बात समझ जाता है। वह अपनी दीदी से कहता है, दीदी मैं यहाँ रहकर नहीं, अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करूंगा। उसकी बहन उसे नहीं रुकती। वह अपने घर चला जाता है। गरिमा राजेश की याद में काफी दिनों तक रोती है। फिर गरिमा के घर वाले गरिमा की शादी करवा देते हैं। कुछ सालों बाद राजेश लखनऊ जाता है। गरिमा राजेश के ऑफिस जाती है। राजेश गरिमा को अपने ऑफिस में देख हैरान हो जाता है। राजेश गरिमा से कहता है, यहाँ कैसे मेरी गरिमा? वह कहती है, तुम सही हो लखनऊ, और बताया भी नहीं। राजेश कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लखनऊ आया हूँ? गरिमा कहती है, अच्छा तो तुमने सोचा होगा तुम छुपा रुस्तम की तरह आकर चले जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे ऑफिस में मेरे पति मैनेजर है, बस उन्होंने ही बताया और मैं चली आई। राजेश कहता है, अच्छा विकास तुम्हारा पति है? जी हाँ, गरिमा ने कहा और हंसकर राजेश की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। गरिमा राजेश से कहती है, आज शाम को तुम्हें मेरे घर डिनर पर आना पड़ेगा। राजेश कहता है, गरिमा मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वापस जाने से पहले एक बार जरूर आऊंगा। और वैसे भी अभी विकास भी शहर से बाहर गया है, तब तक वह भी वापस आ जाएगा। गरिमा कहती है, ठीक है। गरिमा राजेश की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान करके चली जाती है। राजेश कुर्सी पर पीछे पीठ टिकाकर बैठ जाता है और गरिमा के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता। ना जाने कैसे और कब 6 साल बीत गए और राजेश की भी शादी हो चुकी थी। 2 दिन बाद गरिमा का राजेश को फोन आता है। वह राजेश से कहती है, मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। क्यों ना आज हम दोनों रात के समय कहीं बाहर चले? राजेश खुद गरिमा के साथ कुछ पल बिताना चाहता था। वह गरिमा के साथ घूमने के लिए फॉर्म हाँ कर देता है। फिर रात में मिलते हैं, गरिमा ने कहा और फोन रख दिया। राजेश खुश हो गया। वह सोचने लगा, वह गरिमा के साथ क्लब जाएगा या किसी रोमांटिक जगह पर। उसने कपड़े भी देख लिए थे, वह क्या पहनेगा रात के समय। राजेश तैयार होकर गरिमा को उसके घर से पिक करने जाता है। गरिमा राजेश की गाड़ी में बैठते ही उसके हाथ में 2 मूवी टिकट थमा देती है और कहती है, आज हम दोनों यह रोमांटिक मूवी देखने चलेंगे। राजेश के क्लब जाने वाले अरमानों पर पानी फिर जाता है। राजेश गाड़ी ड्राइव करके थिएटर की तरफ जाता है। थिएटर पहुंचकर दोनों फिल्म देखते हैं। गरिमा राजेश का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। गरिमा राजेश को बहुत ज्यादा चिपकने लगती है। गरिमा के उभरे अंग राजेश के शरीर से टच होने लगते हैं। राजेश अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गरिमा और पास आ जाती है। फिल्म खत्म हो जाती है, सब उठकर चले जाते हैं। गरिमा थोड़ी खोसी जाती है, उसे पता नहीं चलता कि फिल्म खत्म हो गई है। राजेश कहता है, गरिमा चलो या यही बैठना है? गरिमा मुस्कुराकर उठ जाती है, दोनों बाहर निकल जाते हैं। राजेश गरिमा से कहता है, गरिमा पहले खाना खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। गरिमा ठीक है कहकर हाँ में सिर हिला देती है। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। गरिमा राजेश को अपने हाथों से खाना खिलाती है। राजेश भी गरिमा को अपने हाथों से खाना खिलाता है।
फिर दोनों जैसे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। गरिमा बारिश में राजेश को खींच कर ले जाती। राजेश मना करता है। गरिमा नहीं मानती। दोनों बारिश में गीले हो जाते। राजेश गरिमा से कहता है, गरिमा हम दोनों बहुत भीग गए हैं, और ज्यादा भीगे तो बीमार हो जाएंगे। एक काम करो, मेरे घर चलो, बारिश हो रही है और ऊपर से रात हो गई है। सुबह होते ही चली जाना। यह बात सुनकर गरिमा का चेहरा चमक उठा, मान गई। राजेश गरिमा को अपने घर ले गया। उसने गरिमा को टॉवल दिया और अपना एक लोवर और टी शर्ट भी दे दिया और बोला, तुम्हें चेंज करके यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ लेडीज वाले कपड़े नहीं है। गरिमा कहती है, राजेश मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं। राजेश अपना बेडरूम में नहीं सोता। वह अपने बेडरूम में गरिमा को भेज देता है और खुद जाकर हॉल में सोफे पर सो जाता है। राजेश बहुत ज्यादा थक जाता है। उसे सोफे पर पड़ते ही नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद राजेश को अपने ऊपर एक भारी वजन का एहसास होता है। राजेश आंखें खोलकर देता है। उसके ऊपर गरिमा लेटी होती है। राजेश गरिमा को झटके से साइड हटाता है और खड़ा हो जाता है। गरिमा राजेश से कहती है, क्या हुआ राजेश, अच्छा नहीं लगा? राजेश कहता है, गरिमा मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था, इसलिए यह सब किया, लेकिन तुम ऐसी हो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। राजेश गरिमा को उल्टा सीधा बोलता है। गरिमा शर्मिंदा हो जाती है और जाकर राजेश के बेडरूम में सो जाती है। सुबह होने पर राजेश अपने बेडरूम में जाता है तो वह देखता है कि गरिमा उसके उठने से पहले जा चुकी है। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।